Hello everyone. Today we will solve multiple choice question of chapter 8. Topic is triangle, class 9th RS अग्रवाल में. इससे पहले चैप्टर 8 तक के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं. आज हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन ट्राइंगल ABC thrice angle A is equal 4 angle B is equal to 6 times of angle C. Then find the value of A is to B is to C. चलिए करते हैं. हमें गिवन क्या है, हमने सब सारे एंगल इक्वल दे रखे हैं कि 3 टाइम्स ऑफ एंगल A इज इक्वल 4 टाइम्स ऑफ एंगल B इज इक्वल 6 टाइम्स और एंगल C. और हमने मान लिया इन सबकी वैल्यू इक्वल है K के, ठीक है, या A के या कुछ भी मान सकते वेरिएबल. तो 3A इक्वल टू K है, इसका मतलब क्या है, एंगल 3A इक्वल टू K के है. तो इससे एंगल A की वैल्यू क्या हो गई, K/3 होगी नहीं होगी. इसी तरह मैं ही लिख दे रहा हूं क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है. 4 एंगल B इक्वल टू K है क्योंकि ये तीनों आपस में करो और इन सबकी वैल्यू K के है, यानी कि 3A की वैल्यु K की इक्वल है, 4B की भी वैल्यू K की इक्वल है और 6C की वैल्यू भी K के इक्वल है. तो ये K है, तो इससे एंगल B क्या हो जाएगा, 4 में आ जाएगा K/4. और सिमिलरली क्या हो जाएगा, एंगल C इक्वल टू क्या होगा, 6 आ जाएगा अपॉन में K/6. तो हमें A is to B is to C निकालना है. तो एंगल A is to एंगल B is to एंगल C की वैल्यू क्या आएगी, A is to B is to C हो गया. A की वैल्यू क्या है, K/3 is to K/4 is to K/6. क्या करें, K से डिवाइड कर दें तो 1/3 is to 1/4 is to 1/6. 6 4 3 का एलसीएम है 12. तो इसमें ईच टर्म में 12 से मल्टीपल कर दो. तो 12 से मल्टीपल करोगे, 3 से 12 4 टाइम्स कैंसिल हो गया, 3 4 जा 12, 4 से 12 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, और 12/6 का मतलब 6 से 12 2 टाइम्स कैंसिल. तो ये आंसर आ गया 4:3:2, जो कि ऑप्शन बी में गिवन है. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. इन ट्राइंगल ABC, ये दे रखा है मैं एंगल A माइनस एंगल B इज इक्वल 42 डिग्री. ओके, और दूसरा दे रखा है एंगल B माइनस एंगल C इज इक्वल 21 डिग्री. देन फाइंड द एंगल B. एंगल B की वैल्यू फाइंड करनी है. तो इसे मैंने इक्वेशन फर्स्ट मानी और इसको मैं नीचे लिख लेता हूं, एंगल B माइनस एंगल C इक्वल टू 21, इसे मान ली सेकंड. फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन को मैंने सब्ट्रैक्ट करा. देखें क्या आएगा, एंगल A माइनस एंगल B, जब माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाते हैं. ये माइनस एंगल B और माइनस माइनस प्लस एंगल C, और ये क्या हो जाएगा 42 माइनस 20. राइट हैंड से राइट हैंड सब्ट्रैक्ट होगी. क्लियर. इस A और C को पास पास लिख लिया, एंगल A प्लस एंगल C, और माइनस B क्या हो गया, ट्वाइस एंगल माइनस B. 42 में से 21 सब्ट्रैक्ट करा तो 21 डिग्री. अब किसी एक ही ट्राइंगल में हमें पता है तीनों एंगल का सम A प्लस B प्लस C कितना होता है, 180. तो इससे A प्लस C क्या होगा, B को दले हैं 180 माइनस B, तो इस A प्लस C की जगह 180 माइनस B पुट कर दो. तो ये हो गया 180 माइनस B और माइनस ट्वाइस B इज इक्वल 21. एंगल मैंने हटा दिया, ऑब्जेक्टिव का आपको एंगल B की वैल्यू चाहिए बस है ना, इसलिए लिख दिया. 21 को दल लिया है तो ये आएगा 180 माइनस 21 और माइनस B सॉरी माइनस B और माइनस 2B माइनस 3B इक्वल टू 0. 10 में से 1 गया 9 और यहां रह गया 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, 159, और 3B को ले गए सामने तो प्लस के 3B, 3 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा. तो V इज इक्वल 159/3, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9. तो एंगल B की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो एंगल B आ गया 53, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. आंसर सी दे रखा है, मैंने गलत देख लिया, हो सॉरी, हाँ सी ऑप्शन में दे रखा है. ये ऑप्शन सी में गिवन है, बी तो 63 है, सॉरी चलो सही आंसर चेक कर लिया. ऑप्शन सी इज द करेक्ट. ऑप्शन ई में दे रखा 32, बी में 63 दे रखा है, नॉट 53. तो ऑप्शन सी में 63 है, 53 है सॉरी. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. In this question, this figure is given. ये एंगल A, ये B, ये C और ये आगे प्रोड्यूस कर दिया D तक,
ये एक्सटीरियर एंगल हो गया 110 डिग्री और ये है 50 डिग्री। तो फाइंड द ए, ये तो बहुत सिंपल है, ए प्लस बी इक्वल टू 110 होगा। एक्सटीरियर एंगल का सम अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है, तो एंगल ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, एक्सटीरियर एंगल जो कि हमें 110 दे रखा है, तो ए प्लस बी कितना है 50 डिग्री इज इक्वल टू 110, तो ए कितना आ गया 60। कैसे, ए इक्वल टू हो गया 110 प्लस 50 को लेफ्ट से राइट ले जाएंगे तो -50, तो एंगल ए इज 60 डिग्री। देखें किसमें, ऑप्शन बी में गिवन है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एंड द क्वेश्चन 4 इज साइड्स बीसी ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ये फिगर हमें गिवन है, एक ट्राइंगल दे रखा हमें एबीसी, ए बी सी, ये साइड प्रोड्यूस कर रखी है बोथ साइड, ये ठीक है ना। दिस पॉइंट इज डी एंड दिस पॉइंट इज ई। दिस एंगल इज 130 डिग्री एंड दिस एंगल इज गिवन 125 डिग्री। ओके, अब पढ़ता हूं क्वेश्चन। साइड्स बीसी ऑफ ट्राइंगल एबीसी हैज बीन प्रोड्यूस टू डी एंड लेफ्ट एंड ई टू राइट। ये डी लेफ्ट की तरफ बढ़ाया, ई राइट तक बढ़ाया। ओके, सच दैट एंगल एबीडी ये 125 एंड एंगल एसीई 130, देन फाइंड एंगल ए। इस एंगल को फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, देखो एंगल बी क्या होगा, 125 प्लस बी इक्वल टू 180, क्योंकि लीनियर पेयर एंगल है, तो लिख दो एंगल बी प्लस 125 की वैल्यू इक्वल होगी 180 के। इससे एंगल बी फाइंड हो गया, 180 माइनस 125, तो कितना हो गया 55 आ गया। सब कट करा, सिंपल सिंपल, ये कितना आ गया 55 डिग्री। ओके, अब ए कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल होगी। इसके दो तरीके हैं, या तो आप ये भी एंगल निकाल लो और एंगल सम प्रॉपर्टी का निकाल लो, लेकिन जितनी जल्दी हो जाए शॉर्टकट तरीका निकालना चाहिए। तो हमें मालूम है ये हमने निकाल लिया। अब एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू होगा एसी, एक्सटीरियर एंगल है, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी जो कि हमने निकाला 55, ये इक्वल किसके होगा, एसीई, एक्सटीरियर एंगल। कोई लैंग्वेज नहीं लिखनी है आपको, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसलिए मैं कुछ लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं ना, हमें तो खाली एक ही वैल्यू चाहिए। तो एंगल ए कितना हो गया 130 माइनस 55, ये आंसर आ जाएगा। बोरो लिया, 10 में से 5 गया, 5 यहाँ 12 रह गया, 12 में से 5 गया 75 डिग्री, जो कि ऑप्शन ए 50, 55, 65 डी में दे रखा है। डी इज गिवन 75 डिग्री, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, एंड द क्वेश्चन 5, पहले मैं आपकी फिगर बना दूं। क्वेश्चन 5 की फिगर यही है। ओके, दिस फिगर इज गिवन, ये पॉइंट डी, ये एक्सटीरियर एंगल 110 डिग्री और ये भी कुछ कुछ ऐसी लग रहा है, ये दे रखा है 135 डिग्री, ये पॉइंट ई है ना, और ये ए बी सी होगा, ये बी, ये सी। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर साइड सी बी एंड बी ए ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हैव बीन प्रोड्यूस टू डी एंड ई रेस्पेक्टिवली। इसको डी तक बढ़ाया, इसको ई तक, ये पॉइंट रहा ई, ठीक है। सच दैट ए बी डी, एंगल ए बी डी 110 डिग्री एंड सी ए 135, देन ए सी बी। अब हमें इस एंगल को फाइंड करना है, बिल्कुल सेम ऊपर डिटो की तरह, पहले ही निकाल लें और फिर ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। चलो करते हैं, तो क्या होगा, b प्लस 110, एंगल b प्लस 110 इज इक्वल 180 डिग्री, तो एंगल b कितना होगा 110 को लेफ्ट से राइट हैंड साइड ले गए तो माइनस 110, तो एंगल b आ गया 70 डिग्री। अब ये 70 आ गई। अब b प्लस सी इक्वल टू किसके होगा, एक्सटीरियर एंगल सी ए ई के। चलो मैं लिख देता हूं, एंगल b प्लस एंगल c इक्वल टू होगा एक्सटीरियर एंगल सी ए ई के। b की वैल्यू है 70 डिग्री, c हमें फाइंड करना है और ये दे रखा है 135, तो एंगल c इज इक्वल 135 माइनस 70, 5 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, 13 में से 7 जाएंगे 6, 65 आ गया एंगल c। c से मतलब ACE है ना, c या ACE की बात है, ACB, तो ये हो गया 65, जो ऑप्शन ए में गिवन है। ऑप्शन ए में 65 दे रखा मैं, तो ऑप्शन ए ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 6।
नाउ क्वेश्चन 6 इज द साइड्स BC, CA and AB of triangle ABC have been produced to D, E and F respectively. Okay, to find the value of BAE plus CBF plus angle ACD. BAE कौन सा एंगल है? ये एक्सटीरियर एंगल. CBF कौन सा? जरा CBF एक्सटीरियर एंगल एंड ACD एक्सटीरियर. ट्रायंगल के तीनों एक्सटीरियर एंगल का सम पूछा है. कोई भी पॉलीगन हो, चाहे वो ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, ऑक्टागन हो, डेकागन हो, कुछ भी हो, उन सबके एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 360. एक्सटीरियर सम एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज ऑलवेज 360 डिग्री. तो ये सबसे सस्ता वाला तुरंत हो गया 360 डिग्री, जो कि हमें ऑप्शन डी में गिवन है. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ 7th क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन 7 इज इन द गिवन फिगर EAD इज द परपेंडिकुलर टू BCD. ये इस पर परपेंडिकुलर है. ओके, FAC कट्स रे EAD. ये रही FAC कट रेट EAD सच डेट एंगल EAF. तो ये जो एंगल दे रखा है EAF, ये 30 डिग्री दे रखा है, ये एंगल x डिग्री दे रखा है, ये x + 10. तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x. तो देखो बहुत सिंपल सा होने वाला है, समझ लेना, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है. मैं एंगल नहीं लिख रहा इस पर. देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है. ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा? कैसे? वर्टिकल अपोजिट. ये 30 दे रखा है, तो ये भी 30. अब ये एंगल पूरा कितना हो जाएगा? ये x, ये 30, तो x + 30, ये 90 दे रखा है, और ये x + 10. तो इन ट्राइंगल ABD में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो. एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल AB प्लस एंगल D, तीनों एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री. A की वैल्यू क्या है? ये रह गया x + 30. तो x + 30 तब तो एक ही जगह, प्लस एंगल B कितना है? x + 10. तो यहां लिख दो x + 10, और D कितना है? परपेंडिकुलर ये, यानी कि 90 डिग्री प्लस 90 180 डिग्री भी बाद में लगाते रहेंगे हम. तो क्या हुआ? खाली x और एक x, ये x और x 2x. 90 + 10 100, 100 + 10 130, 180. 15 डिग्री आंसर आ जाएगा, नहीं 25 सॉरी. तो 2x कितना हो जाएगा? 180 माइनस प्लस 130. जब राइट हैंड साइड से लेफ्ट से राइट जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 130. तो 2x इज 180 माइनस 130 इज 50 डिग्री. तो 2 से डिवाइड कर दें हम, तो x की वैल्यू आ गई 50/2. तो वैल्यू ऑफ x इज 25 डिग्री, जो कि ऑप्शन A 20 B में दे रखा. B इज 25 डिग्री. तो 7th का ऑप्शन B इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एंड द क्वेश्चन 8 इज इन द गिवन फिगर 2 रे BD एंड CF. ये B है, ये C, ये रही BD एंड CE, सॉरी CE ये रही है ना, इंटरसेक्ट एट पॉइंट A. इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है. ठीक है, दिख रहा है ना सबको आपको? फिर आगे सुनिए. द साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC हैव बीन प्रोड्यूस ऑन बोथ साइड. BC को हमने बोथ साइड बनाया, इधर लेफ्ट की तरफ F पॉइंट तक और इधर G की तरफ G पॉइंट तक. इफ एंगल ABF दे रखा है S डिग्री और ACG दे रखा है Y डिग्री, एंड DAE इज Z डिग्री, देन Z किसके इक्वल होगा? ऑप्शन दे रखा है x + y - 180, x + y + 180, मतलब 180 और x + y के टर्म में दे रखा है 360. देखते हैं कैसे निकलेगा. देखो ये Z है, तो ये भी Z होगा. क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट्स एंगल. ये x है, तो ये कितना होगा? बताओ कितना होगा? 180 में से माइनस करके आता है, लीनियर पेयर एंगल का सम है, तो ये हो जाएगा 180 - x. और इसी तरह ये y है, तो ये कितना हो जाएगा? 180 - y. 180 - y ये है ना. तो आप समझ गए कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C की वैल्यू क्या होती है? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180. एंगल A की वैल्यू क्या है? Z, तो Z लिख लो. B कितना निकल के आया? 180 - x. 180 - x प्लस C कितना है? 180 - b. 180 - b इज इक्वल 180. बोथ साइड प्लस होते तो कैंसिल हो जाते हैं. तो Z की वैल्यू पूछे, तो Z की वैल्यू क्या होगी? -x को सामने लेके प्लस का x हो गया, -y को सामने लेके तो प्लस का y हो गया, और +180 को सामने लेके तो -k
180, तो z की वैल्यू यही हो गई x प्लस वाई माइनस 180, और जो कि हम देखते हैं किस ऑप्शन में देखा है, x प्लस वाई माइनस 180 पहले ही ऑप्शन में देखा है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एंड द क्वेश्चन 9 इज इन द गिवन फिगर ए बी, ये है ना, ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, द साइड सी ए एंड ओ बी, सी ए रही और ओ बी रही, ठीक है ना, सी ए एंड ओ बी हैव बीन प्रोड्यूस टू ई, इसको बढ़ाया एक पॉइंट ई है और इसको बढ़ाया एफ तक, ये पॉइंट एफ है, ओके। सच दैट एंगल ओ ए ई, इस तरह बढ़ाया कि ओ ए ई ये जो है एक्स डिग्री है, एंड डी बी एफ, डी बी एफ ये जो एंगल दे रखा है वाई डिग्री है। इफ ओ सी ए, एंगल ओ सी ए ये 80 डिग्री दे रखा है हमें, सी ओ ए ये हमें दे रखा है 40 डिग्री, बी डी ओ ये दे रखा है 70 डिग्री, तो फाइंड करना है एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री वैल्यू क्या होगी। तो देखिए इस वाले फिगर को मैं थोड़ा छोटा सा है ये, इसे अलग से बना के दिखाता हूं। ये पॉइंट ओ, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट ए, और इसको बढ़ा दिया ई तक। ये एंगल दे रखा मैं 80 और ये दे रखा है 40, ये दे रखा एक्स, तो एक्स क्या होगा दिखाई दे रहा है, इस ट्रायंगल की साइड बढ़ रही है तो एक्सटीरियर एंगल हो गया, एक्स होगा 80 प्लस 40 के, होगा नहीं होगा, एक्सटीरियर एंगल है तो सीधे एक्स की वैल्यू निकाल लो। एक्स डिग्री की वैल्यू जो एंगल है कितना होगा 80 प्लस 40, तो एक्स तो यहां से निकल आया 120 डिग्री। अब जरा वाई कैसे निकलेगा देखेंगे, देखो ये 40 है तो ये भी 40 होगा, टू लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो अपोजिट एंगल क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अब सेम इसी तरह ये साइड से बढ़ रही है, देखो इसी जो दिखा रहा हूं मैं, डार्क कर दिया मैंने, इस ट्रायंगल साइड बढ़ गई तो ये इस ट्रायंगल का यानी कि ओ बी डी का एक्सटीरियर एंगल हो गया, और वाई डिग्री की वैल्यू क्या होगी 40 प्लस 70 हुई। इसी तरह वाई क्या होगा अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के, तो ये वाई भी निकलाया किसके इक्वल है 40 प्लस 70, तो y की वैल्यू आ गई 110 डिग्री। हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था x प्लस वाई की वैल्यू, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या हुई, x की वैल्यू है 120 और y की वैल्यू है 110, तो 230 डिग्री, तो इट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई 230 डिग्री, जो कि ऑप्शन बी में गिवन है। तो ऑप्शन बी is the correct option of question number 9. Now next question number 10. Now question 10 is in a triangle ABC, it is given that हमें ये गिवन है एंगल A is to एंगल B is to एंगल C is equal 3:2:1 एंड एंगल ACD, ACD ये सिंबल होती है 90 का ना, 90 डिग्री दे रखा है। इफ BC प्रोड्यूस, BC को आगे उन्होंने प्रोड्यूस करा कहां तक 2E, देन एंगल ECD, ECD ये एंगल फाइंड करना है कि एंगल ECD की वैल्यू क्या होगी। ये हमें 90 मालूम है, अगर किसी तरह से एंगल C निकला है तो एंगल C प्लस 90 प्लस ये तीनों एक ही लाइन पर बनने वाले, तो तीनों का सम क्या होगा 180, और एंगल C कैसे निकलेगा इसकी हेल्प से, A:B:C दे रखा है 3:2:1, तो क्या निकालो सम ऑफ रेशो, क्या हो गया 3 + 2 + 1 कितना आ गया 6, 3 + 2 5, 5 और 1 6, और टोटल ट्रायंगल का एंगल के इंटीरियर एंगल का सम क्या था 180, यानी कि 180 को इसमें डिवाइड कर दें तो हमें एंगल C चाहिए, तो वैल्यू ऑफ एंगल C क्या होगी, जिसको डिवाइड करना वो लिखते हैं 180 को डिवाइड करना है, ठीक है ना, इनटू जिसकी वैल्यू निकालनी है C की निकालनी है, C का रेशो कितना है 1 अपॉन सम ऑफ रेशो, 6 से कैंसिल कर दिया 30 टाइम्स। ये बुक में भी सवाल दे रखा है, इस सवाल को मैंने एक्सरसाइज में दोनों तरीके से करा था, इस तरीके से और एक्स मान के भी, तो अगर कुछ प्रॉब्लम तो आप बुक में देखना, बुक का ही सवाल है ये, बुक से मतलब एक्सरसाइज की सवाल है, क्वेश्चन एक्सरसाइज। लो मैं आपको क्वेश्चन नंबर बता भी दूं, देखिए अगर आपको कोई कंफ्यूज हो तो मैं चलो आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। ये क्वेश्चन था, देखो क्वेश्चन नंबर 24 है, सेम है बिल्कुल डिटो।
पेज नंबर 255 का क्वेश्चन नंबर 24। चलिए देखें, तो एंगल सी निकलाया और हमें मालूम है सी प्लस 90 प्लस दिस, तीनों अक्सर का सम क्या होगा 180, क्योंकि लीनियर पेयर पर है, सॉरी लीनियर पेयर गलत हो गया, एक ही लाइन पर बनने वाले, लाइन के एक ही साइड और एक ही पॉइंट पर बनने वाले एंगल का सम हमेशा क्या होता है 180। तो क्या हो जाएगा एंगल सी यानी कि 30 डिग्री प्लस ये एंगल क्या दे रखा है 90 डिग्री, और जो हमें फाइंड करना है क्या करना है एंगल ईसीडी, तो ईसीडी को मैं ईसीडी लिख दे रहा हूं 180। 90 प्लस 30 कितना हो 120, 120 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 180 माइनस 120, आंसर इज 60 डिग्री। देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है, मैं ऑप्शन ए 60 डिग्री दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन हो गया ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। नाउ सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, and the question 11 is in the given figure BO and CO are the bisector of angle B। ये एंगल B का बाइसेक्टर है और ये एंगल C का बाइसेक्टर है of angle B and C respectively। if angle A is 50 degree then find the value of angle BOC। देखो जब हमने इसका इंट्रो वाला वीडियो बनाया था चैप्टर 8 का, तो हमने दो रिजल्ट बताए थे कि याद होना चाहिए आपको, अगर इंटीरियर एंगल के बाइसेक्ट कर रहे हो तो इसकी वैल्यू होती है इस वाले एंगल की 90 प्लस हाफ ए। किसकी होती है 90 प्लस हाफ ए। अब अगर आपको ये मालूम डायरेक्ट देख सकते हैं 90 और इसका हाफ ए क्या होगा 25, तो 90 प्लस 25 कितना हो गया 115 इज द आंसर, जो किसी ऑप्शन में देखा है। और अगर एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्ट करना हो तो होती है 90 माइनस हाफ ए। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम्पल में दे रखे हैं। मैं इन दोनों एग्जाम्पल को और एक और एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल की मैं अलग से वीडियो बना के इसके बाद वही वीडियो बनाऊंगा, मैं वो अपलोड करूंगा, उन्हें आप जरूर कर लेना। तो मैं इसको जल्दी जल्दी करा देता हूं। देखो बी, चलो लिखते हैं पूरा। देखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का सम क्या होगा 180 होगा कि नहीं होगा, ये तो आप जानते हो है ना। तो एंगल बी प्लस एंगल सी क्या होगा 180 माइनस एंगल ए, ये क्यों होगा सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ट्रायंगल एबीसी के तीनों एंगल का सम 180। तो हमने बी प्लस सी क्यों लिखा, क्योंकि बेस एंगल बी प्लस सी है, तो हमने बी प्लस सी लिखा, एक उधर लिखे। अब हमने बोथ साइड इसमें हाफ से मल्टीपल या फिर 2 से डिवाइड कर दिया, एक ही बात है। ये कितना हो 180 माइनस हाफ एंगल ए, तो ये क्या हुआ हाफ एंगल बी प्लस हाफ एंगल सी इज इक्वल हो गया 90 माइनस हाफ एंगल ए। हुआ ना, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब बात करें इन ट्रायंगल बीओसी, तो इन ट्रायंगल बीओसी क्या होगा तीनों एंगल का सम, यानी कि एंगल ओबीसी प्लस एंगल ओसीबी प्लस एंगल बीओसी, इन तीनों का सम 180 होगा। वही एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई है, कुछ स्पेशल तो काम करा नहीं। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो ओबीसी किसके इक्वल होगा, ओबीसी ये एंगल पूरे का हाफ है तो हाफ बी होगा, और ओसीबी खाली इतना एंगल ये बाइसेक्टर है तो पूरे का हाफ यानी कि सी का हाफ होगा। तो ओबीसी की जगह ले सकते हैं हाफ एंगल बी, और ओसीबी की जगह ले सकते हैं हाफ एंगल सी, प्लस एंगल बीओसी इज इक्वल 180, है ना। अब यहां देखो इस पूरे ये रहा हाफ बी प्लस हाफ सी क्या है 90 माइनस हाफ ए, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस हाफ एंगल ए प्लस एंगल बीओसी इज इक्वल टू 180। तो इससे बीओसी फाइंड करना था, तो एंगल बीओसी कितना हो गया 180, और 90 लेफ्ट से राइट जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। और माइनस हाफ इधर जाएगा तो प्लस का हाफ एंगल ए। 180 में से 90 सब्ट्रैक्ट करोगे 90 प्लस हाफ ए। मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ये प्रूव करा था मैंने, ये प्रूव भी कर दिया एक तरीके से। अब ए की वैल्यू पुट कर दो 90 प्लस हाफ, ए कितना दे रखा है 50 डिग्री, 2 से ये 20 बार कैंसिल, 25 टाइम्स कैंसिल, 90 प्लस 25 कितना हो गया 5 और 9 to 11, 115 डिग्री इसका आंसर आ गया। ये सवाल मैं दोबारा से एक बार और करूंगा बिल्कुल डिटेल में, जिसका जो एग्जाम्पल आपके हैं एक ये भी और एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्ट करता है, तो क्या होता है इसका प्रूफ 90 माइनस हाफ, यहां प्लस होता है वहां हाफ,
किसमें होता है, माइनस में। अब देखते हैं इसका ऑप्शन क्या देखा है, ऑप्शन सी में गिवन है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, और ये है क्वेश्चन नंबर 12। नाउ क्वेश्चन 12 इज इन द गिवन फिगर साइड BC of triangle ABC has been produced to a point D. Okay. If angle A is equal 3y degree, angle B x degree, angle C 5y degree, and angle CBD 7y. CBD ये गलत लिख दिया है, CBD नहीं है ना, बुक में गलत लिखा हुआ है, ACD है ना, CBD नहीं, ACD 7y डिग्री, वो मिसप्रिंट है। CBD तो ये हो गया, B x है ना, तो गलत लिखा है। देन द वैल्यू ऑफ x, इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए करते हैं। देखो ये दिखाई दे रहा है, दिस एंगल और दिस एंगल लीनियर पेयर है, इन दोनों का सम क्या होगा 180। तो यहां से पहले हम y की वैल्यू निकालना है। 5y प्लस 7y इज इक्वल 180। कितना हो गया ये, 12y इज इक्वल 180। तो वैल्यू ऑफ y इज 180 अपॉन 12। 12 1 जा 12 6, 12 5 जा। तो y की वैल्यू अगर पूछी होती तो y आ गया 15, लेकिन y नहीं पूछी है, x पूछी है। अब ये x कैसे निकालेंगे, दो तरीके हैं, या तो y की वैल्यू इसमें पुट कर दो और फिर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो। तो लेकिन मैं ऐसा ना करके मैं ये यूज करूंगा एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी। ये एंगल क्या होता है, इसके प्लस इसके इक्वल होता है, जानते हैं। तो मैं लिखूंगा एंगल B प्लस एंगल A इक्वल टू होगा एंगल ACD। इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। B कितना है x, A कितना है 3y, और ACD कितना है 7y। तो इससे x की वैल्यू निकलाई, x इज इक्वल 7y माइनस 3y। तो x की वैल्यू क्या हुई, 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, सिंपल सिंपल 4y, और y की वैल्यू यहां से पुट कर दो। y किसके इक्वल है, 4 इंटू y इक्वल है 15 के, और 15 4 जा 60। तो आंसर आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री, जो कि ऑप्शन ए में गिवन है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। तो ये आपका चैप्टर 8 आज पूरा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो से मैं नेक्स्ट चैप्टर 9 और नेक्स्ट नहीं बल्कि नेक्स्ट वीडियो में तो मैं आपके एग्जाम्पल करने वाला हूं, दो जो अभी मैंने कराया था ना, इससे पहले वाला क्वेश्चन जो था वो उसी का 3 एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, वो तीनों मैं कराऊंगा और देख लूंगा कोई भी एक्स्ट्रा होगा अच्छा सा तो वो भी करा दूंगा। उसके बाद वाली वीडियो में आपका चैप्टर 9 का इंट्रोडक्शन, उसके बाद चैप्टर 9 स्टार्ट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ओके, अगर पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और कोई भी वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सकें। और मेरा एक नया चैनल आ रहा है ICSE मैथ नाम से, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अगर हो सके तो आप उसको भी सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।